अ पिंच ऑफ स्नफ। कहानी मनोहर मलगांवकर द्वारा लिखी गई है, जो एक भारतीय लेखक और कहानीकार थे। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे लेखक के मामा, जिनका नाम नानू काका है, अपने चतुराई से दिल्ली जैसे शहर में बड़े बड़े मंत्रियों तक से अपना काम निकाल लेता है। बुद्धिमानी और संयम का एक बेहतरीन नमूना लेखक ने इस कहानी के द्वारा पेश की है। कहानी की शुरुआत माँ की घोषणा से होती है कि उसका भाई किसी मंत्री से मिलने के लिए 2 या 3 दिनों के लिए उनके पास आएगा। उसका बेटा लेखक यह खबर सुनकर बहुत खुश नहीं है और उसके लिए इस पर विश्वास करना कठिन है, क्योंकि मंत्री के साथ साक्षात्कार लेने में कई सप्ताह या कई महीने लग जाते हैं। लेखक परिवीक्षा पर अवर सचिव है। जब वह नानू काका को लेने के लिए रेलवे स्टेशन गया तो उसे एक टोकरी दी गई जिसमें एक बिल्ली का बच्चा था और उसे इसे बाहर ले जाने के लिए कहा गया। बहुत बाद में नानू काका टिकट कलेक्टर के साथ आए, जिन्होंने उनकी यात्रा में उनकी मदद की थी। नानू काका ने तीसरी श्रेणी के टिकट पर द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में यात्रा की और उन्हें बिल्ली के बच्चे के टिकट के लिए भुगतान नहीं करना पड़ा। घर वापस जाते समय नानू काका ने लेखक से पूछा कि उन्होंने मंत्री के साथ अपना साक्षात्कार कब निर्धारित किया है, लेकिन लेखक ने उन्हें बताया कि मंत्री के साथ साक्षात्कार तय करना उनकी पहुंच में नहीं है। उस रात लेखक को पीछे के बरामदे में सोना पड़ा, क्योंकि उसकी माँ ने नानू काका के रहने की व्यवस्था उसके कमरे में कर दी थी। लेखक ने अपनी माँ के आदेश के कारण कार्यालय से 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। अगले दिन वह मंत्री से मिलने के लिए नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक ले गया, लेकिन लेखक अंदर नहीं जाता। वो अपनी कार में ही नानू काका का इंतजार करता है। यहाँ नानू काका को निराशा होती है। 2 घंटे तक इधर उधर दौड़ने के बाद उसे केवल अपने लिए अपॉइंटमेंट लेने का मौका मिला। वापस लौटते समय एक पीले रंग की कार उनके पास से गुजरी। जब नानू काका ने पीली कार में बैठे व्यक्ति के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त की तो लेखक ने उससे कहा कि वह उसे जानता है, क्योंकि वे एक ही मंत्रालय में काम करते हैं। वह लड़का दिल्ली में पार्टी बॉस सोहनलाल रतिराम का बेटा रतिराम था। ऐसी अफवाहें थीं कि रतिराम राजदूत हजरत बरकत अली के पास व्यापार आयुक्त के रूप में जा रहे हैं, लेकिन किसी कारण से इसे रद्द कर दिया गया। यह सुनकर नानू काका ने उन्हें जोधपुरी बंद कॉलर और पगड़ी पहनकर सोहनलाल रतिराम से मिलने जाने के लिए कहा, जिन्हें वह बिल्कुल नहीं जानते थे। वे लाला सोहनलाल के घर गए और उनके सचिव ने उनका स्वागत किया, जिन्हें उन्होंने बताया कि वे जमींदारों के सम्मेलन के बारे में विवरण पर चर्चा करने के लिए आए थे। सचिव यह देखने गए कि क्या लालाजी अचानक साक्षात्कार लेने के लिए स्वतंत्र हैं। दरअसल वह उस वक्त फ्री थे, जो बगल के कमरे से आ रही हुक्के की गुड़गुड़ाहट की आवाजों से साफ जाहिर हो रहा था। नानू काका ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया और ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे वह हजरत बरकत अली के साथ घनिष्ठ गठबंधन में हो। वो बोले, आज क्या दिन है? मंगलवार। ओह, बस मंगलवार। और जरा सोचो कि रविवार को मैं बेरूत में था। है ना आश्चर्य की बात? और अगर मैं हजरत की बात मान लेता तो मैं अभी विदेश में ही होता। पुराना मित्र HB मुझे विदेश मंत्री के पास ले जाने के लिए मरा जा रहा था। यह सुनकर लालाजी उनसे मिलने और पुराने HB के बारे में पूछने के लिए कमरे से बाहर भागे। लाला सोहनलाल ने नानू काका के साथ अपनी चिंता साझा की कि कैसे किसी ने HB के मन में उनके बेटे के खिलाफ जहर भर दिया। नानू काका से अपने बेटे को व्यापार आयुक्त के रूप में लेने के लिए मनाने के लिए कहा। नानू काका सहमत हुए। नानू काका ने संयोग से अपने स्नफ बॉक्स से छुटकी निकाली और कल्याण मंत्री का उल्लेख किया। लाला सोहनलाल ने मंत्री पर निराशा व्यक्त की और कहा, क्या वह आपका मित्र है? नहीं, असल में नहीं। मैं बहुत खुश हूं। सोहनलाल ने चैन की सांस लेते हुए कहा। बहुत खुशी की बात है। वह आदमी इतना कृतज्ञ। मैंने उसे टिकट दिया, उसकी हर प्रकार से मदद की, और बदले में मुझे क्या मिला? क्योंकि वह लालाजी के कारण इस पद पर है
और उन्होंने अभी भी अपनी बेटी की शादी के लिए लालाजी के बेटे पर विचार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने नानू काका को आगे बताया कि कल्याण मंत्री निन्नौर के राजकुमार के साथ विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कुंडली का आदान प्रदान नहीं किया है। इसके बाद वे घर वापस आ गए। अगले दिन नानू काका ने घोषणा की कि वे मंत्री से मिलने जाएंगे। लेखक चाहता था कि उसे योजना से बाहर रखा जाए, लेकिन उसके मामा ने उसकी अनदेखी कर दी। नानू काका ने आगे प्रभाव डालने के लिए वर्दीधारी ड्राइवर के साथ एक निजी कार की आवश्यकता व्यक्त की। लेखक एक ऐसे मित्र को जानता था जो कार में उसकी मदद कर सकता था। चूंकि मोटर कार दलाल 1 मील दूर से एक अमीर आदमी को सूंघ सकते हैं, नानू काका ने ऑटो डीलर्स को प्रभावित करने के लिए एक छोटी सी योजना बनाई। उन्होंने 1000 रुपये का बेयरर चेक लिखा और उसे अपने एक पुराने कोट में रख लिया। उसने कोट धोबी को दे दिया, जो बाद में वह चेक लहराते हुए सबके सामने दौड़ा, जिससे ऐसा लग रहा था कि नानू काका इतने लापरवाह थे कि इतनी बड़ी रकम का चेक छोड़ गए। नानू काका ने धोबी को पैसे से भी पुरस्कृत किया। इससे वह इतना अमीर और धनवान दिखने लगा कि वह उस अनोखी कार को खरीदने में सक्षम हो गया जिस पर वे नजर रख रहे थे। सफेद जोधपुरी कोट और नारंगी पगड़ी पहने लेखक ने देखभाल की और नानू काका, जो रियासत के शाही पंडित की तरह लग रहे थे, को कल्याण मंत्री के पास ले गए। मंत्री के आवास पर नानू काका ने केवल आगंतुक पुस्तिका मंगाई, क्योंकि सचिव इस बात को लेकर परेशान थे कि वह जिस कामकाज के लिए आए थे वह उन्हें पता नहीं चल सका। नानू काका ने स्पष्ट किया कि वह मंत्री को परेशान करने के लिए वहां नहीं थे, बल्कि औपचारिक कॉल करने के लिए स्थान पर थे। उन्होंने उल्लेख किया कि वह वहां केवल उस औपचारिकता को पूरा करने के लिए आए थे जिसका पालन पुरानी रियासतों में किया जाता था। आगंतुक पुस्तिका प्राप्त करने पर नानू काका ने खुद को निन्नौर के महाराजा का वंशानुगत ज्योतिषी बताया और लेखक का दिल्ली में निवास का पता लिख दिया। गाड़ी चलाते समय उन्होंने ड्राइवर से जोर से घोषणा की कि वह उन्हें महाराजा सुटकट्टा के महल में ले जाए, ताकि वह उन्हें सौंपी गई सभी कुंडलियां वापस कर सकें। इसके बाद कल्याण मंत्री स्वयं लेखक के घर नानू काका से बातचीत करने आए। लेखक को आज तक पता नहीं चला कि नानू काका मंत्री जी से क्यों मिलना चाहते थे। लेखक इस बात से थोड़ा चिंतित है कि अगर मंत्री को पता चला कि नानू काका निन्नौर का ज्योतिषी नहीं है तो क्या होगा, लेकिन उसे यह जानकर राहत भी मिली कि अगर कभी ऐसा हुआ तो नानू काका स्थिति को संभाल लेंगे। हालांकि अगर किसी दिन ऐसा होता है तो वह इन सभी चीजों से दूर रहना चाहते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने अ पिंच ऑफ स्नफ के पूरे स्टोरी को कवर किया है। इसी तरह के एनिमेटेड और आसान सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। निश्चित सफलता एवं अपने सिलेबस के हर एक पार्ट को आसान बनाने के लिए आप हमारे बुक रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन रेनबो को भी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट और फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।